हेलो, वेलकम टू उद्यति क्लासेस। आप सबका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी टेट 2018 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर कोहलर ने दिया है सूझ का सिद्धांत, जिसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। तो इन्होंने माना कि सूझ जो है अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण है और सूझ की जो प्रक्रिया है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक संकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखना कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? तो कोई भी हमें अगर नई भाषा सीखनी है तो सबसे पहले हम उसके वर्ण सीखेंगे, उसके बाद वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएंगे और शब्दों को मिला करके वाक्य निर्माण होगा। तो इस तरह से हम नई भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से शुरू करेंगे। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। वाक्यों के निर्माण वाक्य बाद में आएंगे, शब्दों के निर्माण से तो शब्द भी वर्णों के बाद आएंगे। तो अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में हम सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को भी शामिल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणित संबंधी आती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, इसका अर्थ है गणना दोष। तो गणित संबंधी गणना दोष सही उत्तर हो जाएगा। पठन दोष की बात करें तो डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदनशीलता। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह इन विशिष्ट बच्चों के साथ संवेदनशील रहना जरूरी है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो बी एस ब्लूम ने बी एस ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। एक आता है संज्ञानात्मक, जो शिक्षण उद्देश्य हैं उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। तो इसमें संज्ञानात्मक को भी 6 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, जिसमें सर्वप्रथम आता है ज्ञान, उसके बाद अवबोध, इसके बाद अनुप्रयोग
और विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, नहीं पे हमें ध्यान रखना है। कहीं कहीं क्वेश्चंस में नहीं आ जाता और हम हाँ समझ लेते हैं, तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेच्छाचारी। अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक भी होता है, सहानुभूतिपूर्ण भी होता है और वांछनीय सूचनाएं देने वाला भी होता है। तो अच्छा शिक्षण कौन सा नहीं है? स्वेच्छाचारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा, ये अधिगम नहीं है, ये है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया। मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम, पदानुक्रम या मांग का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर और चूहे पर किया, कबूतर और चूहे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना, प्रक्रिया, कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। इसमें हमें बताना है कि शिक्षण सूत्र नहीं है। दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। और निगमन से आगमन की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा निगमन से आगमन की ओर। तो काफी सारे शिक्षण सूत्र दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, और हर्बर्ट और स्पेंसर और कमेनियस ने कई शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है, जिसमें आते हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इस तरह से कई सारे शिक्षण सूत्र हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की बात करें तो इसमें 6 चरण होते हैं या 6 पद होते हैं, और एक चरण 6 मिनट का होता है। कुल मिलाकर 6 चरण हुए 36 मिनट के। सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता हैं वो A.W. एलन को माना जाता है, A.W. एलन। तो इसका जो प्रथम चरण है वो है योजना बनाना। प्रथम पद या प्रथम चरण, इसका आंसर हो जाएगा योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध स्तर की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। ये भी बिल्कुल सही बात है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद है। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो नाम लेकर हम उसको बुला रहे हैं, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें ध्वनि संवेदना प्रकट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता की अवधि क्या है? संज्ञानात्मक विकास, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम थोड़ा सही करते हैं। ये सही प्रश्न है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की इसमें अवधि पूछी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 से 7 साल। जीन पियाजे को हम विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से पहली अवस्था है संवेगात्मक संवेगात्मक गामक अवस्था, जिसकी अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 2 से 7 वर्ष, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। इसके बाद औपचारिक औपचारिक फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 11 से 15 वर्ष। तो इस तरह से पियाजे का ये सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है भविष्य की योजना की सूझबूझ। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं बच्चे। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होती है। काल्पनिक भय का अंत भी हो जाता है। तो बच्चे जो हैं बाल्यावस्था के बाद भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चोमस्की। चोमस्की को मनोवैज्ञानिक भाषा विकास सिद्धांत का जनक कहते हैं। पावलाव पावलाव को हम अनुबंधन का पिता पावलाव को अनुबंधन का पिता कहा जाता है। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन इनका सिद्धांत है। स्टन ऑन बिने ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि
मैस्लो को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक, इसका सही उत्तर है अधिगम के प्रयास एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया और इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो बिल्ली पर किया। इनके प्रयोग को हम सिद्धांत को बोलते हैं प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका सही उत्तर है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था होती है संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था व तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। अभी इस क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी, पीछे भी ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम में योगदान देने वाले, अधिगम के सिद्धांत जिन्होंने नहीं दिए हैं। अधिगम की इच्छा, ये एक मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम में शामिल होता है। प्रेरणा और रुचि भी जो है अधिगम को बढ़ावा देती हैं। विषय वस्तु का स्वरूप, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा कारक है जो अधिगम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। ये एक सामाजिक मूल्य है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्षी विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतः शोध, स्वतः शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है गेट्स व अन्य, गेट्स व अन्य। इसका सही उत्तर यह है जो कि इसमें से इन विकल्पों में नहीं है। तो आयोग ने इसको इस क्वेश्चन पर सभी को समान नंबर दिए हैं, तो इसका सही आंसर है गेट्स व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। 3 प्राथमिक नियमों में है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहचर्य आत्मक स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका सही उत्तर है व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इनको अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया। स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर और चूहे पर किया। प्राचीन अनुबंधन पावलोव ने दिया। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसका सही उत्तर है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर अधिगम की एक विशेषता नहीं है, अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। सीडीपी के हमने और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, जो हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को उद्यति क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।